रातों रात करोड़ों का वॉल्यूम बनाने वाले ट्रेडर्स सावधान। आरबीआई ने सीधा उस सप्लाई लाइन पर वॉर किया है जिससे कि शेयर बाजार में तेजी का ईंधन आता था। नए नियमों के मुताबिक बैंकों से मिलने वाले ब्रोकर लोन पर 100% गारंटी और भारी कैश डिपॉजिट अनिवार्य कर दिया गया। अब ब्रोकिंग कंपनियों का फ्री कैश अब बैंकों में लॉक होने जा रहा है दोस्तों। क्या इस कदम से रिटेल ट्रेडर्स के लिए मार्जिन कम हो जाएगा? क्या हमारी और आपकी जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, आरबीआई की ओर से बैंक गारंटी से जुड़े नियमों में की गई सख्ती का जो इम्पैक्ट है अब देश की प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज पर भी पड़ सकता है। ब्रोकरेज फर्म डोलेट कैपिटल की एक रिपोर्ट के मुताबिक नए नियमों से प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्मों की जो फंडिंग है वो महंगी हो जाएगी। इसका जो सीधा इम्पैक्ट है दोस्तों, डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेडिंग वॉल्यूम पर पड़ सकता है, जिसमें कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया यानी कि एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और साथ ही मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि एमसीएक्स की आय पर दबाव बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। अब 1.5 लाख करोड़ की फंडिंग पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा। रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि बाजार में करीब 1.3 लाख करोड़ से लेकर 1.5 लाख करोड़ की बैंक गारंटी आधारित फंडिंग का इस्तेमाल प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्में करती हैं। पहले ये जो फर्में हैं बैंक गारंटी के जरिए अपनी पूंजी से लगभग दोगुना बाजार एक्सपोजर ले सकती थी, लेकिन आरबीआई के संशोधित नियमों के बाद ये लेवरेज घटकर 1 गुना रह गया है। इसका मतलब है कि पहले जितनी ट्रेडिंग करने के लिए ज्यादा पूंजी की जरूरत होती थी, अब ऐसे में ट्रेडिंग करना जो है वो और ज्यादा महंगा हो सकता है दोस्तों। विशेषज्ञों का यह कहना है कि अगर बैंक गारंटी की जगह ट्रेडर्स को कॉमर्शियल पेपर के जरिए फंड जुटाना पड़ा तो उनकी जो फंडिंग है लागत करीब 1% से बढ़कर 11% तक पहुंच सकती है। हाल ही में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसटीटी में हुई बढ़ोतरी ने भी ट्रेडिंग की जो लागत है वो बढ़ा दी और ऐसे में कई ट्रेडिंग रणनीतियां पहले जितनी लाभदायक नहीं रहेंगी। अब एनएसई पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट की आशंका नजर आ रही है। डोलेट कैपिटल का ये मानना है दोस्तों कि सबसे ज्यादा दबाव जो है वो एनएसई पर पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक एनएसई के इंडेक्स ऑप्शन कारोबार का 45% से ज्यादा हिस्सा प्रोप्राइटरी और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जो है इनकी फर्मों से आता है और यही कारोबार एक्सचेंज की कुल आय का लगभग 53% योगदान देता है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि FY27 में एनएसई का औसत दैनिक इंडेक्स ऑप्शन कारोबार उसके पहले के अनुमान से 8% कम रह सकता है, जबकि FY28 में ये गिरावट जो है 18% तक पहुंच सकती है। अब बीएसई और एमसीएक्स भी जो है अछूते नहीं रहे। बीएसई की जो आय है वो करीब 60% हिस्सा जो है वो इंडेक्स ऑप्शन से आता है। अगर प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स की भागीदारी कम होती है तो FY27 में इसका जो कारोबार है अनुमान से 10% और FY28 में 20% तक घट सकता है। वहीं एमसीएक्स पर असर अपेक्षाकृत कम रहने की उम्मीद नजर आ रही है, लेकिन यहां भी बैंक गारंटी आधारित ट्रेडिंग का हिस्सा 15 से 20% तक माना जाता है। रिपोर्ट के अनुसार FY27 में एमसीएक्स का कारोबार अनुमान से 6% और FY28 में 13% तक कम रह सकता है दोस्तों। अब लंबी अवधि की जो संभावनाएं हैं वो भी बनी हुई है। जी हाँ, हालांकि एक्सपर्ट का ये मानना है कि भारतीय पूंजी बाजार की लंबी अवधि की तस्वीर अब भी मजबूत है। एनएसई के साथ पूंजीकृत निवेशकों की जो संख्या है वो 13 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं और खुदरा निवेशकों की जो भागीदारी है वो लगातार बढ़ रही है। लेकिन फिलहाल आरबीआई के जो नए नियमों से फंडिंग महंगी होने के कारण ट्रेडिंग गतिविधियों में कुछ समय के लिए जो है वो सुस्ती आ सकती है और ऐसे में आने वाले महीने में निवेशकों हो गया, बाजार सहभागियों की जो नज़र है इस बात पर रहेगी कि नए नियमों का जो वास्तविक इम्पैक्ट है एक्सचेंजों के कारोबार और आय पर कितना पड़ सकता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट सेक्शन में दोस्तों अपनी राय ज़रूर दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि पल पल के अपडेट्स यूं ही आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।